बात कर रहे थे कि कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स का होना चाहिए, ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जिनमें पार्टिसिपेट करने के बाद एक टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अत्यधिक प्रभावी हो सकता है। तो ऐसे में आज चूँकि स्किल्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, एक शिक्षक बीएड करने के साथ साथ यदि कुछ अतिरिक्त इसलिए कह रहा हूँ कि अनेक विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें ये जो कोर्स मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, जो प्रोग्राम आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वो उनका अंश नहीं है, वो उनका भाग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कोर्स ही कहना मुझे उचित लग रहा है। तो यदि ये अतिरिक्त पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ये कोर्स कर लेते हैं, ये प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं, तो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी से सुधार होगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रभावी शिक्षक के रूप में समाज की सेवा करेंगे। आज मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति को ही वरीयता दी जाती है। ऐसे में यह अति आवश्यक हो गया है कि जो हमारा शिक्षक है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस धारण किए हुए हो, और यदि मल्टीपल इंटेलिजेंस में परिपूर्णता रखते हैं हमारे वो शिक्षक साथी जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो निसंदेह उनका जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया है वो और भी अधिक प्रभावी होगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो लर्निंग स्टाइल्स के बारे में मैंने बताया था कि जो ऐसी विधियाँ ऐसी आ गई हैं, अलग अलग स्टाइल्स लर्निंग के हैं। यदि हम बात करते हैं बुक्स रीडिंग की, तो बुक्स रीडिंग में क्वांटम स्पीड रीडिंग है और SQ3R ये ऐसे मेथड हैं, साइंटिफिक अप्रूव्ड ये मेथड हैं जिनका समावेश हमारा शिक्षक अपने ट्रेनिंग पीरियड में कर लेता है, या इन सर्विस टीचर जो हैं वो अपने इसके अंदर उसको सीख लेते हैं। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि उनके कक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी उससे अत्यधिक लाभान्वित होंगे, और जो तनाव विद्यार्थी के अंदर रहता है कि कैसे याद किया जाए, इतना सारा सिलेबस है, अभी तो मेरी एक बुक भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो उससे छुटकारा पाएंगे। जब एक विद्यार्थी किसी विषय को आसानी से अध्ययन कर सकेगा तो उसका उस शिक्षक के प्रति भी एक लगाव रहेगा, एक प्रेम रहेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जो बालक जिस विषय में रुचि रखता है तो वो उसके शिक्षक को भी बहुत अधिक प्रेम करता है। इसके बाद आज चूँकि क्रिएटिविटी का युग है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर थिंकिंग स्किल बहुत मायने रखती है। तो पहले शिक्षक को अपनी थिंकिंग स्किल डेवलप करनी होगी ताकि जो कक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी हैं उनकी थिंकिंग स्किल भी मेरा प्यारा साथी, मेरा शिक्षक वो कर सके। उसके बाद आज चूँकि हम देख रहे हैं यूनिटी की बात हम करते हैं, आज बालक के परिवार भी एकल परिवार हो गए हैं। कक्ष में अगर हम बात करें, अगर बड़े यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर हमें देखने मिलता है कि आपसी संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में बालक चूँकि शिक्षक का अनुसरण करता है तो शिक्षक के अंदर एक स्किल होनी चाहिए कोऑपरेशन की, कोऑपरेटिव लर्निंग की एक स्किल होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि शिक्षकों में आपस में राजनीति चलती रहती है, तो जब शिक्षकों में आपस में राजनीति चलती रहेगी, कोऑपरेशन उसके अंदर नहीं होगा, तो कैसे विद्यार्थियों को कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर के लिए उनको बढ़ाएगा, कैसे उनको सुझाव देगा, ये भी एक अति सोचनीय प्रश्न है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव और ज़्यादा हो सकती है, एक्साइटिंग हो सकती है। इसके बाद बात आती है कि यूजिंग आर्ट, कलर, क्ले एंड सेंड फॉर इफेक्टिव लर्निंग, मतलब ये वही पार्ट कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी का ही एक अंश है। बालक जो करके सीखता है तो वो ज़्यादा सीखता है, तो शिक्षक मेरे साथी शिक्षक भी ये इन बातों में परिपूर्णता हासिल करें, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ ऐसी वर्कशॉप हैं जो कि जैसे मैंने अभी आपके साथ साझा की कि इसके द्वारा जो टीचर मेरे आज विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, यदि वो उसमें प्रतिभाग करते हैं तो निसंदेह उनके व्यावसायिक विकास में वृद्धि होगी और उनका व्यावसायिक विकास और अधिक प्रभावी होगा। इसके बाद आज साइकोलॉजिकल तरीके से बालक को समझने की आवश्यकता है, तो कुछ वर्कशॉप्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड यानी कि वर्कशॉप फॉर अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड का रूप लिए हुए वो हैं।
अंडरस्टैंडिंग इमोशनल नीड्स ऑफ ए चाइल्ड। ज़रूरी है कि आज हर बालक कक्षा में, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, हर कक्षा में पढ़ रहे विभिन्न विद्यार्थियों का जो पारिवारिक स्तर है, जो सामाजिक स्तर है वो अलग है, उसकी मानसिक योग्यता अलग है। ऐसे में जो इमोशनल नीड बालक की है तो उसको समझने के लिए शिक्षक जो कि सिर्फ एक पाठ्यक्रम में बीएड में या बीएलएड में करते हैं, एक कह सकते हैं कि एक औपचारिकता मुझे ऐसी लगती है कि एक परीक्षा पास करने के बाद ये समझ लिया जाता है कि वो इसमें परिपूर्ण हो गया है। तो इसके लिए इन सर्विस कोर्स भी होने चाहिए प्री सर्विस कोर्स के साथ साथ। और शिक्षक जो बीएड करके पढ़ा रहे हैं उनको भी आज ये सीखने की अति आवश्यकता है कि ये हमसे कई बार पूछा जाता है कि सर कक्षा में इतने सारे विद्यार्थी हैं, हम उनको कैसे अलग अलग विद्यार्थियों को 45 मिनट के पीरियड में अलग से समझाएं। तो वो यदि ये कोर्स कर लेते हैं, इमोशनल नीड्स ऑफ ए चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल नीड्स ऑफ ए चाइल्ड, तो उनके वास्तव में उनके अंदर काफ़ी प्रभाव उनको देखने में मिलेगा। इसके बाद वर्किंग विद एक्सेप्टेंस एंड इंटेंशंस, ये भी एक हमारा प्रोग्राम है, एक वर्कशॉप हम कराते हैं जिसके द्वारा शिक्षकों के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने में आएगा। एक है अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग हाई सेल्फ स्टीम। ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की सेल्फ स्टीम बहुत हाई होती है तो वह हाई परफॉर्मेंस उसकी रहती है, हाई अचीवमेंट उसका रहता है। आज कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बड़े बड़े घरों के बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनका सेल्फ स्टीम काफ़ी लो रहता है। उसका एक बड़ा कारण उनका परिवार भी है, उसका एक बड़ा कारण उनके अध्यापक भी हैं, उनका एक बड़ा कारण उनके साथी भी हैं लो सेल्फ स्टीम के लिए। तो यदि हमारे शिक्षक चाहें तो वो परिवार और उसके मित्रता जो उसको लो सेल्फ स्टीम को बढ़ावा दे रही थी, वो कहीं ना कहीं उसको दूर कर सकते हैं। वो अपने उस कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी के सेल्फ स्टीम को हाई कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, चाहे वो ग्रूमिंग की बात करें, चाहे वो हमारी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप की हम बात करें। तो ऐसी लाइफ स्किल्स, क्योंकि शिक्षक का सिर्फ शिक्षण करने का कार्य नहीं है, वो समाज का भी एक आईना होता है, समाज को भी निर्देश प्रदान करने वाला होता है। साथ ही साथ पारिवारिक जिम्मेदारी भी शिक्षक के ऊपर होती है। तो लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल की यदि हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे जीवन कौशल हैं जिसमें पारंगत होने के बाद में मेरा शिक्षक काफ़ी बदलाव अपने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और कक्षा में शिक्षण करते समय विद्यालय जीवन में भी अपने सुधार लेकर आ सकता है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं और भी आगे बढ़ते हैं तो कुछ स्किल्स हैं जो कि मेरे साथी शिक्षक यदि कर लें तो इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट उनका हो सकता है। और ऐसे में इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए कुछ वर्कशॉप हम कराते हैं, जैसे कि कोऑपरेशन की बात करें, इफ़ेक्टिव मेथड्स उसमें हमें बताए जाते हैं कि किस प्रकार से बच्चों से कोऑपरेशन लिया जाए, बच्चों का क्लासरूम मैनेजमेंट में जो शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। एक मैं बहुत ज़रूरी बात यहाँ बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है एम्स हमारा, वो ये कहता है कि जो सबसे ज़्यादा टॉन्सिल की शिकायत रहती है वो शिक्षकों को रहती है। कक्ष में बालक बैठे होते हैं, 35 से 40 का जो रेशियो रखा गया है, 25-30 का भी कुछ रेशियो है, लेकिन मुझे अधिकतर ये देखने में आया कि जो विभिन्न संस्थान हैं उसमें मानक से ज़्यादा ही रेशियो वहाँ देखने मिला। मानक से ज़्यादा का मतलब है कि अगर 25 बच्चों के लिए रखा गया तो वहाँ पर 40-45 बच्चे उस कक्ष में बैठे पाए गए। और ऐसे में जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं अनुशासित उसकी कक्षा नहीं रहती है, मैनेजमेंट कक्षा में नहीं रहता है और उसको काफ़ी अपनी चीखा चाखी करनी पड़ती है, कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर ही बताया गया कि शिक्षकों को सबसे ज़्यादा टॉन्सिल होते हैं। तो उसका एक बड़ा कारण गले की नसों में सूजन आ जाना भी है। और ऐसे में कैसे जो शिक्षक मेहनत करता है, लगातार पढ़ाता है और प्रिंसिपल साहब द्वारा जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो कक्षा से उतनी अनुपात में जवाब नहीं मिलता, तो यहाँ पर एक शिक्षक को तनाव का कारण बनना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के सामने। तो कैसे कोऑपरेशन वो अपना स्टूडेंट से पा सकते हैं, ये एक वर्कशॉप है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। डिसिप्लिनिंग इन द क्लासरूम, आज चूँकि मारने के लिए मना कर दिया गया है, तो ऐसे कौन से अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, तरीके हैं जो पनिशमेंट का, अगर बात करें पनिशमेंट के खिलाफ तो मैं हूँ, लेकिन बालक को कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फोर्समेंट,
तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप गलत को गलत नहीं बताएंगे तो बालक के अंदर ये सही करने की धारणा विकसित नहीं होगी। इसके बाद है कम्युनिकेटिंग टू मोटिवेट चिल्ड्रन, ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ स्टूडेंट्स बाय सिंपल चेंजेस इन आवर कम्युनिकेशन। तो यदि कुछ कम्युनिकेशन कक्ष में कैसे वार्तालाप किया जाए, कौन से ऐसे शब्द हैं जो कक्षा में प्रयोग नहीं करने चाहिए, कौन से शब्द प्रयोग करने चाहिए, बात इसकी नहीं हो रही है। इस वर्कशॉप में हम सिखाते हैं कि ऐसे नेगेटिव अप्रोचेस वाले नेगेटिव फॉर्मेशन ऐसे कौन कौन से हैं जिसके द्वारा शिक्षक यदि उनसे बच ले, यदि उनसे बचाव कर ले तो वो अपनी कक्षा को और अधिक सकारात्मक वातावरण बनाने में सफल हो सकता है और सकारात्मक परिणाम उसको अपनी कक्ष के अंतर्गत देखने मिलेंगे। क्रिएटिंग स्टिमुलेटिंग येट एंजॉयबल फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। एक कक्ष में बालक आते हैं, सुबह को बालक आता है, 7 बजे कक्षा में बैठ जाता है और निरंतर 1 बजे तक, और जहाँ अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाती हैं तो वहाँ 2 ढाई बजे तक वो बालक बैठा रहता है। ऐसी स्थिति में बालक के अंदर जो फिजिकल वीकनेस है वो आ जाती है, उसके बाद मेंटल वीकनेस उसका वो शिकार हो जाता है और जो इमोशनल एंड उसके इमोशंस की कदर वहाँ नहीं की जाती। उसको प्यास लगती है पानी पीने के लिए, वो नहीं जा पाता अपने शिक्षक के डर की वजह से, या कुछ बालक लगातार जाते रहते हैं, वो अपने शिक्षक के इमोशंस को नहीं समझते। तो कैसे एक दूसरे के इमोशन से जुड़ें, कैसे क्लास का एटमॉस्फेयर हेल्दी बनाएं, कैसे फिजिकल मेंटल बालक स्ट्रॉन्ग रहे फिजिकल मेंटल रूप से, ये एक वर्कशॉप है कि कैसे आप अपने क्लास के बच्चों को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उनको अच्छा रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखेंगे, और वो ध्यान तभी रख सकते हैं जब वो खुद उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप हों, उन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किए हों। आज वो युग चला गया है जो कि आप सिर्फ एक कक्षा तक सीमित रहता था, एक शिक्षक का शिक्षण कार्य। आज ग्लोबल वर्ल्ड की हम बात करते हैं। एक शिक्षक अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक लाइव आने के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से, विभिन्न संसाधन के द्वारा, चाहे वो जूम की बात हो, चाहे गूगल मीट की बात हो, क्लास रूम ले रहा है और वो पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में वो अपना एक प्रभाव छोड़ सकता है मेरा शिक्षक साथी। तो आज वो समय नहीं रहा कि सिर्फ कक्षा तक सीमित था। ऐसे में मुझे ऐसा विश्वास है कि सिर्फ डिग्री से काम चलने वाला नहीं है और आपको अनेक ऐसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपको प्रतिभाग करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारे द्वारा ही कराए जा रहे प्रोग्रामों में आप प्रतिभाग करें। आप इस बात के लिए थोड़े जागरूक बने कि कौन कौन से प्रोग्राम, कौन सी वर्कशॉप, कौन सा सेमिनार आपके आसपास संचालित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप उसमें प्रतिभाग करें और ये अपने अंदर कहते हैं कि आपकी कीमत आपके गुणों के आधार पर निर्भर करती है। तो आप अपने गुणों को विकसित करें, तभी आपकी कीमत, जो आप कहते हैं, जो हमारे साथी शिक्षकों को एक गरीबी की नज़रिए से देखा जाता है। अगर एक स्थान पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बैठे हुए हों, बिजनेसमैन बैठे हों, वहाँ पर यदि मेरा शिक्षक साथी बैठा है, खासकर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर शिक्षक को हमारे एक बड़े बुरे नज़रिए से और उसको एक कह सकते हैं गरीब के रूप में उसको लिया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में शिक्षकों की शिक्षा जो वेतन है वो कम है, बहुत ज़्यादा वेतन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अन्य गुण हैं, जो डॉक्टर्स के अंदर, इंजीनियर्स के अंदर जो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उसके अनुरूप हमारे शिक्षक का प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होता। उसके वेयरिंग, अगर बात करें ड्रेसिंग सेंस की, तो वो उनको नहीं होती, कम्युनिकेशन उनको नहीं अटेंड कराई जाती। और जो अतिरिक्त प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जो 21st सेंचुरी के लिए अति आवश्यक हमारे शिक्षकों में होना चाहिए, जिससे कि हमारा शिक्षक बहुत ज़्यादा अपना आप को स्ट्रांग महसूस करे, अपनी सेल्फ स्टीम को हाई कर सके, तो ये यदि उसके अंदर होंगे तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि हमारे शिक्षकों के जो आत्मसम्मान में कमी जो वो महसूस करते हैं वो दूर होगी। और इसके साथ साथ ही मेरा साथी शिक्षक जो भी इसको ऐसे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, वो अपने अंदर अपने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और अपने व्यावसायिक जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ ऐसा अनुभव करेंगे। टीचर्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशॉप भी हमारे द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश की अगर हम बात करें, हिंदी की हम बात करें, तो एक स्पेलिंग्स, मतलब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जहाँ पर शिक्षक बहुत सारी त्रुटियाँ कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कौन कौन से ऐसे वर्ड आते हैं जिसका उच्चारण नहीं किया जाता, या ऐसे कौन सी विधियाँ हैं कि अपने जो कक्ष में जो विद्यार्थी ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उनको कैसे राइट स्पेलिंग लिखना सिखाएं, कैसे प्रोनाउंसिएशन उन वर्ड का करना सिखाएं।
ऐसे कुछ प्रोग्राम है। साइंस की बात करें तो कैसे साइंस लैब मेंटेन की जाती है, कैसे साइंस को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे क्लासरूम को एक जर्नी के माध्यम से, एक एक्टिविटी के माध्यम से एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो साइंस के लिए स्पेशल प्रोग्राम ऐसे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बहुत सारे वर्कशॉप हमारे द्वारा आयोजित कराई जाती हैं, तो इसमें आप अटेंड कर सकते हैं। और आज हम बात करें यदि हिस्ट्री की, तो अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, ये प्रोग्राम हमारे द्वारा संचालित किया जाता है। ज्योग्राफी इज़ ऑल अराउंड अस। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कक्षा में बैठकर ही ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। आपके चारों ओर पास जो भूगोल है, यदि उसके माध्यम से ऐसे कौन से इनोवेटिव मेथड्स हैं जिनका प्रयोग करके हमारा साथी शिक्षक बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आ सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी ऐसे कार्यक्रम उनको करने चाहिए। डिस्कवरिंग वंस पोटेंशियल एज ए टीचर, सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप है। डेवलपिंग इफेक्टिव फैसिलिटेटिंग स्किल्स एक वर्कशॉप है। कंडक्टिंग इफेक्टिव सेशंस ये एक वर्कशॉप है। ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप। बिकमिंग द फेवरेट टीचर ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने क्या किया है कि सारे जो भी स्किल्स हैं, हर जो मैंने आपके साथ साझा की 4-5 भागों में, इनको हमने वहाँ पर ऐसा एक समायोजित तरीके से इस वर्कशॉप में बिकमिंग अ फेवरेट टीचर ऑफ चिल्ड्रन में समावेश किया है उन सभी स्किल्स का, और अच्छे से सीख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे साथी शिक्षक आगे बढ़ना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आगे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल वर्ल्ड में, तो वो अवश्य ही ऐसे प्रोग्राम अटेंड करेंगे। तो ये कुछ प्रोग्राम थे जो जिनका समावेश किया जाना अति आवश्यक है। आज जो भी हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पर भी, और जो भी दर्शक हैं, जो भी मेरे साथी शिक्षक हैं या पेरेंट्स हैं, यदि वो कुछ और सुझाव देना चाहते हैं जिसकी कमी उनको लगती है तो वो दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे ऐसे कार्यक्रमों के लिए भी। और चूँकि संपूर्ण प्रोग्राम के बारे में बता पाना संभव नहीं है, तो एक लिंक मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उसमें हमारे जो अतिरिक्त और भी प्रोग्राम जो अभी मैं आपके साथ साझा नहीं कर सका इस समय, पूरी लिस्ट है। उनकी फ़ीस वहाँ दी गई है, उनकी ड्यूरेशन वहाँ दी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं। आप अपने जो साथी शिक्षक हैं उनको सुझाव दे सकते हैं। और एक मैं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट एक सूचना देना चाहूँगा कि जो शिक्षक अनट्रेंड है या प्रशिक्षित हैं, बीएड नहीं है, बीएलएड नहीं है, और वो शिक्षा, उनका आर्थिक स्तर भी इतना अच्छा नहीं है कि वो ये कार्य कोर्स कर सकें, लेकिन वो कहीं ना कहीं विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत कम फीस में हम एक प्रोग्राम करा रहे हैं, और उसमें साइकोलॉजिकल तरीके से भी हम उनको उनका डेवलपमेंट करते हैं, और उसके साथ ही साथ जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हैं। और मेरे जो शिक्षक इस प्रोग्राम को अटेंड करेगा, ऐसे प्रोग्राम को जो बीएड या बीएलएड नहीं करना चाहते, तो वो ये देखेंगे कि वो उनसे कहीं भी कमतर नहीं है। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं, या ऐसे शिक्षक जिनका सम्मान नहीं होता उनके विद्यालय में, उनके विद्यार्थी उनका सम्मान नहीं करते, अभिभावक सम्मान नहीं करते, किसी प्रकार की उनको ये समस्या लगती है, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये कुछ प्रोग्राम थे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। बाकी मैंने आपसे बता दिया कि एक लिस्ट आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। या कुछ हम संडे एक निःशुल्क क्लास लगाते हैं शिक्षकों के लिए, उसमें जो साथी मेरे चाहें तो वो अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उनको काफ़ी बदलाव अपने अंदर देखने मिलेगा। कहते हैं कि जो मशीन में ग्रीस नहीं लगा होता वो गर्म पड़ जाती है, वैसे ही जो शिक्षक स्किल्ड नहीं है, जो शिक्षक को नॉलेज नहीं है, वो भी अपनी कक्षाओं में थक जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इस प्रोग्राम को देखा, और आगे भी आप अपने जो साथी हैं उनको ये शेयर करेंगे यदि आप उनका विकास चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।